और दोस्तों स्टॉक क्रिज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों 3 और स्टॉक जो मंडे के सत्र या फिर आने वाले वीक में आप इस पर नज़र बना कर रख सकते हैं। ब्रेकआउट के वर्ज पे है। अगर ब्रेकआउट हो गया तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं और स्विंग ट्रेड के थ्रू अपनी प्रॉफिट को आप बढ़ा सकते हैं। तो चलिए कौन-कौन सा स्टॉक है सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ। जो अडानी पावर है, ये देखिए डे टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। और जो चार्ट पर पैटर्न नज़र आ रहा है इसको 3 EMA बोलते हैं। 3 लॉन्ग डिस्टेंस की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस प्लस RSI का कॉम्बिनेशन है इस चार्ट पे, ठीक है। अभी देखिए इसमें ब्रेकआउट के कगार पे है। पहला चीज तो देखिए यहाँ पर ये मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर होकर गया था और यहाँ पर आकर इसने रिटेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पर एंट्री पॉइंट बना और वहां से लेकर गया, ये हाई बनाया लगभग 600 का आंकड़ा, ठीक है। उसके बाद से थोड़ी सी इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई और आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वहीं पर है ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट में। और यहाँ से अब इसका मंडे ट्यूसडे के सत्र में आपको ब्रेकआउट मिल सका, ठीक है। यहाँ पर चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम किया हूँ, कर रहा हूँ, ये भी देख लीजिए आप। ये अल्ट्रा रेसिस्टेंट लेवल आप देख रहे हैं और ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ सपोर्ट भी देख रहे हैं। तो यहाँ से ब्रेकआउट अगर होता है तो आप इसके ऊपर इसी पर पोजीशन बना सकते हैं। एसएल चाहे तो आप इसका छोटा सा एसएल रख सकते हैं। मेरे लिए तो एसएल इसका 200 डेज का है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि जनरल इलेक्शन 2024 के बाद ही मैं अपना पोजीशन जो है उसको स्क्वायर अप करूंगा या फिर फर्दर कंटिन्यू करूंगा थोड़ा सा और प्रॉफिट बुक करने के बाद। आप अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से अपना रिस्क का अपना डिफाइन कर सकते हैं और अपना एसएल मेंटेन कर सकते हैं, या फिर इसके नीचे एसएल मेंटेन कर सकते हैं या इसके नीचे कर सकते हैं। हालांकि ये एंट्री स्टेशन ही होगा। मैं तो इसके जब इसके नजदीक आएगा तब तक मैं इसमें अपना पोजीशन बिल्ड करूंगा। फिलहाल ये ब्रेकआउट का ट्रेड है और ब्रेकआउट पे मैं, क्योंकि मेरा एसएल हमेशा 200 डेज के नीचे ही रहता है दोस्तों, ऊपर नहीं रहता है। तो अडानी पावर ये पहला स्टॉक है जिसपे आप नजर बना के रख सकते हैं। मंडे के दिन अगर इसमें आता है तो आप ले सकते हैं। दूसरा है केईसी स्टॉक। केईसी के बारे में मैंने पहले भी बताया था। अभी देखिए इसके पीरियड में क्या हुआ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने अपना हाई लगाया और हाई लगाने के बाद फिर इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन 200 डेज के मूविंग एवरेजेस के नीचे जाकर इन्होंने क्लोज करना नहीं शुरू किया और इस रिसेंट हाई का इन्होंने यहाँ पर मूविंग इसको उन्होंने बना लिया है। तो आप यहीं के ऊपर अपना पोजीशन बनाए, इसी के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये रिसेंट जो स्विंग था यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा और ये ऊपर की तरफ सपोर्ट शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, ये भी क्लियर आपको नजर आ रहा होगा। तो इसका ब्रेकआउट इन्होंने तो दे दिया और यहाँ पर ये रिटेस्ट भी कर चुके हैं। तो आप यहाँ पर 658 660 के पास में अपना इसमें एंट्री लें और पहला टारगेट जो ये है 760 का जो इनका स्विंग हाई है, जो 760 का जो सितंबर 2023 में बना था, इसका के अपना फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हैं दोस्तों। और 200 डेज के नीचे का एसएल, ठीक है, 200 डेज के नीचे का एसएल रख सकते हैं आप। तो ये स्टॉक कौन सा है? केईसी। यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, डे टाइम फ्रेम चार्ट मैंने लगा के रखा हुआ। और तीसरा स्टॉक आरती इंडस्ट्री, केमिकल सेक्टर का। मेरा मानना है कि केमिकल सेक्टर में बॉटम जो है वो बन गया है और मैंने आपको तब से इसमें बता रहा हूँ जब ये ट्रिपल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बनाया था। ये भी मैंने बताया था कि यहाँ पर मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हो गया, हाई बनाने के बाद फिर यहाँ पर रिटेस्ट भी कर चुका है, रिटेस्ट करने के बाद फिर वापस उसी हाई को नहीं तोड़ पा रहा है। देखिए अब यहाँ पर आपको समझना चाहिए, मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हो गया है, पहला चीज। दूसरा चीज है कि यहाँ पर एक बार हाई बनाने के बाद फिर नीचे आया और वापस मूविंग एवरेजेस अपना एंट्री पॉइंट के पास फिर वापस गया, एक हाई बनाया और उसके बाद ये कैंडल का जमावड़ा देखिए, ठीक है ना, ये कैंडल का कंसोलिडेशन देखिए। इस कैंडल के नीचे किसी भी टाइम फ्रेम पर नहीं आया और मूविंग एवरेजेस का लाइन भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका वॉल्यूम कैंडल भी देख सकते हैं, RSI भी कैंडल देख सकते हैं। तो आप यहीं पर अपना पोजीशन बनाए, ठीक है, और इसको पोजीशन बिल्टअप करना शुरू कर दें। अगर ये इसको निकाल दिया, 680 को निकाल दिया, तो और पोजीशन बनाए और 200 डेज के मूविंग नीचे एवरेज का एसएल लगाकर इसको आप लॉन्ग लेके चले, क्योंकि आने वाले वक्त में आप देखेंगे केमिकल सेक्टर ब्लास्ट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। पहला टारगेट जो है दोस्तों, मैं इसको 900 के ऊपर का देख रहा हूँ। केमिकल सेक्टर में कोई भी लिए हो आप उस पर नजर बना सकते हो। फिलहाल आरती इंडस्ट्री की हम बात करें तो पहला जो है टारगेट मेरा 900 का है, जो कि यहाँ से काफी दूर है, एटलीस्ट 50% आपके ऊपर है। और सेकंड टारगेट जो है जहां से हम लोगों ने जहां का रेसिस्टेंट हम लोग फेस कर रहे थे 1100 का, ठीक है दोस्तों।
जब भी एसएल ले तो एसएल थोड़ा सा बड़ा लें, क्योंकि आप लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं तो एसएल हमेशा 200 डेज के नीचे का ही एसएल रखें। जब तक 200 डेज के नीचे ये क्लोज नहीं करेगा तब तक आपका एसएल हिट नहीं होगा। जब ये एंट्री स्टेशन के पास आएगा प्राइस फिर बाउंस बैक करके वापस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। और आप जो भी पैरामीटर यूज करते हो, जो भी पैटर्न यूज करते हो, उस पैटर्न पे इस चार्ट को डालें, इस स्टॉक पे को डालें और देखिए कि आपके हिसाब से सुटेबल है तो ही अपना पोजीशन बनाएं। सिर्फ मेरे कहने पे ना जाए दोस्तों। ठीक है, अपना रिस्क रिवार्ड समझ लें। थैंक यू।